कुछ नहीं कर सकते तुम। यहाँ तो 4-5 हफ्ते में दीवार गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और आज बात करते हैं जोधपुर की। और अगर आपको पीछे ढिंचक 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 सुनाई दे तो हमारे बगल में एक प्रिंटिंग प्रेस है जो कभी कभी ढिंचक ढिंचक करती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिलहाल आप ध्यान मुझ पर दीजिएगा और रेसिपी भी दीजिएगा, है ना। ये बैकग्राउंड नॉइज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते मेरी तरह। जोधपुर की सब्ज़ी बनाते हैं। जोधपुर में क्या है ना, नो अनियन नो गार्लिक की और टेस्टी खाने की मास्टरी है। तो उस मास्टरी की एक मास्टर क्लास कर लेते हैं जोधपुरी आलू के साथ। म्यूजिक के उस पर आलू ले आइएगा। एक्चुअली आलू लाने की जरूरत नहीं, आलू सबके घर पे होता है। Rolling and action. देखिए, बहुत सारी रेसिपीज में आपने देखा होगा कि बोलेंगे कि यार एक काम करो, उबले आलू ले लो। हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं। जोधपुरी आलू के जो आलू हैं वो ऐसे नहीं उबलते हैं। जोधपुरी आलू के आलू उबलते हैं मट्ठे में, और फिर वो मट्ठे में उबले हुए हल्के हल्के खट्टे खट्टे आलू की जो सब्ज़ी बनती है ना, सब मतलब वो मज़ा आता है। अभी क्या है ना, मट्ठे का ज़माना तो गया, ठीक है ना। तो अभी दही में लोग पानी डाल के उसको मट्ठा बोल देते हैं, लस्सी बोल देते हैं, छाछ बोल देते हैं, तो हम भी वही करेंगे। असल में मट्ठा जो है वो होता था मक्खन के निकलने के बाद की जो छाछ बचती थी, बटर मिल्क, एक्चुअल बटर मिल्क, राइट। बट हम भी वही दही लस्सी बनाएंगे साहब। देखिए क्या है, जहाँ दूध दही मक्खन का काम है वहाँ पर 101% मट्ठा जो है वो बाई प्रोडक्ट होगा। चाहे पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मट्ठा एज अ बाई प्रोडक्ट सेहतमंद बहुत होता है। आज की डेट में लोग बोलते हैं ना प्रोबायोटिक्स और तमाम वो चीज़ें हमारी गट हेल्थ के लिए, बायोम्स के लिए अच्छी होती हैं, वो सारी मट्ठे में होती हैं। तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, मट्ठे में चीज़ें उबालते थे और फिर उनको ड्राई कर लेते थे, या फिर मट्ठे में चीज़ें उबाल के रख लेते थे, या फिर मट्ठे में ग्रेन्स को पका के उसके पापड़ बना लेते थे, राइट। तो मट्ठे को कभी वेस्ट नहीं किया जाता था। मट्ठे की खटास और मट्ठे के जो प्रोबायोटिक्स हैं उसको हमेशा यूज़ कर लिया जाता था। जोधपुर की तरफ मट्ठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मट्ठे की राबोड़ी, मट्ठे की राब, मट्ठे के अंदर बने हुए पापड़ और मट्ठे में उबली हुई सब्जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने आलूओं को मट्ठे में उबाल दिया है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। मैं ऐसे जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि पीछे से ढिंचुक 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 ना सुनाई पड़े आपको। अब हमारा गेयर भी वो मशीन के साथ साथ मैच हो रहा है। जो हमारे नो अनियन नो गार्लिक प्राइमरली वेजिटेरियन रीजन्स है ना, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पर राजस्थान मारवाड़ खास तौर से, वहाँ पर ये अदरक, हरी मिर्च और साथ में हींग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उससे फिर वो आप अनियन गार्लिक को बैलेंस कर लेते हैं। ऑल यू आर डूइंग इज मेयरली स्विचिंग फ्रॉम वन फ्लेवर बैलेंस टू अनदर। मुद्दे की बात ये है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दही की जो रिचनेस है ना, वो दही की रिचनेस, घी की रिचनेस, दही की खटास, उसमें आलू जो है ना धीरे धीरे नरम हो रहा है। आप चाहें तो प्रेशर कुक कर लीजिए, बट ये टेस्ट नहीं आएगा और फिर आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये मखमलीपन चाहिए और नेचुरल खटास चाहिए तो मट्ठे में दही और घी में उबालिए। ठीक है जी, सब बता दिया हमने। साफ कहना सुखी रहना, ये ऑप्शनल है। हमारी फेवरेट है तो हम हर जगह ठोक के डाल देते हैं। धनिए की डंडी, धनिए की जड़ बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। मोनोपोली इसकी वही है, बस ऑप्शनल है, पर है तो डाल दीजिएगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं साहब खाने में, और कुछ नहीं होता। अब क्या रह गया, गार्निश के लिए तिल टोस्ट कर लेते हैं। तिल को टोस्ट करने के ना अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, अलग अलग तरीके से लोग ज्ञान देते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, तिल को हमेशा तेज़ आंच पे टोस्ट करना चाहिए, मसालों की तरह धीरे धीरे टोस्ट नहीं करना चाहिए। तिल जो है वो पॉप होना चाहिए, पफ होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमेशा तेज़ आंच पे पफ होती हैं और कुछ चीज़ें धीरे धीरे अपना फ्लेवर धीमी आंच पे छोड़ती हैं। मसाले धीमी आंच पे, और सीड्स जिनसे कि आप पफिंग की उम्मीद रखते हैं वो तेज़ आंच पे। पीछे से हमारी घरवाली बोल रही थी, ये तो बताया नहीं, तेज़ आंच धीरी आंच ये वो। तो बाकी आप जानते हैं, सुख शांति से रोटी घर पे खानी है गरीब ने, ठीक है।
बाकी अगर आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड आवाज़ में ढिंचक ढिंचक तेज़ हो रही है तो नीचे आपको प्रिंटिंग प्रेस का नाम दे दिया जाएगा, है ना, लिख दो सब लोग कि भाई सुधर जाओ। नहीं नहीं नहीं, सबको अपना अपना काम चलाना है साहब, हैं? किसी को रोटी बनानी है, किसी को किताब छापनी है। वैसे तो हमारे पास हैं 3-4 एडिटर, कुछ तो करेंगे, कुछ तो आवाज़ वगैरह कम कर देंगे मशीन की, नहीं हुई तो 20% ब्लेम तो एडिटर्स पे डाल देंगे हम, बेचारे हर बार ऐसे ही खाते हैं ब्लेम, है ना। काम भी करो और जूते भी खाओ। एक तो प्रॉब्लम ये आजकल सब एडिटर बन गए हैं। अभी पीछे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, आजकल 30% कमेंट जो है वो एडिट पे होते हैं कि सर वो वाला एडिट में वो वाला पॉइंट ठीक नहीं था, वो क्या है ना, सब लोग फोन पे एडिट करने लगे हैं, तो अब सबको पता है कि क्या गड़बड़ है और कैसे पकड़नी है, सब एडिटर है। पानी डाल रहा हूं क्योंकि आलू थोड़े मूड में नहीं है आज। अगेन यू कुड स्टार्ट विद बॉइल्ड पोटैटोज, प्लेन बॉइल्ड पोटैटोज, डाइस्ड बॉइल्ड पोटैटोज, यू कुड स्टार्ट विद बेबी पोटैटोज दैट आर बॉइल्ड, मर्जी है आपकी, आलू हैं आपके, लेकिन उबले वाले से शुरू करेंगे तो 5 मिनट के अंदर सब्जी बन जाएगी। ऐसा टेस्ट नहीं आएगा, बाकी गॉड इज ग्रेट, है कि नहीं। तब तक तड़के की करते हैं तैयारी फटाफट से। ये है जी सूखी लाल मिर्च रंग वाली, ठीक है, मथानिया है तो यूज़ कर लीजिएगा, जोधपुर का खाना मथानिया मिर्ची में अच्छा बनता है। ये है अपनी कुटी लाल मिर्च उर्फ चिली फ्लेक्स। ये भगवान भला करे है अजवाइन, सौंफ पाउडर नहीं डालना, सौंफ डालनी है, जीरे और सौंफ का तड़का है, इसकी मोनोपोली यही है। ये सारी दुकान देखो ये लगा ली मैंने, ये सूखे मसालों की दुकान, हल्दी मिर्ची हींग अमचूर, ये नॉट सो सूखे मसालों की दुकान तड़के के लिए। इसमें जो तड़के की मोनोपोली है वो है तिल का तेल। अगर आपको अनरिफाइंड सेसमी ऑयल मिलता है, कोल्ड प्रेस सेसमी ऑयल मिलता है, तो तिल के तेल में तड़का लगाएं। बाकी घी का जायका आलू के अंदर तो आ ही चुका है कि नहीं। अब ये जो है ना, ये कच्चा तिल का तेल है, इस कच्चे तिल के तेल को सरसों के तेल की तरह ट्रीट, कोई भी कच्चा तेल हो उसको सरसों के तेल के से हम लोग ट्रीट करते हैं ना, पहले धुआं देते हैं, जब वो धुआं छोड़ देता है तो उसको चूल्हे से हटा लेते हैं, राइट। बस उसको वैसे ही ट्रीट करना है, चूल्हे से हटा के फिर वापस चूल्हे पे लगाना है। कोई भी कच्चा तेल हो, एनी अनरिफाइंड ऑयल, लेट इट स्मोक, टेक इट ऑफ द फ्लेम, पुट इट बैक ऑन द स्मोक। आओ जी तड़के पे आते हैं। अदरक और ये जो ग्रीन चिल्ली है ना, ये भी ऑप्शनल है। अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये गई जी कुट्टी लाल मिर्च, ये गई जी साबती लाल मिर्च, ठीक है। अभी इसके बाद अगेन जिंजर और ग्रीन चिली ऑप्शनल है, लाल मिर्च तो आप डाल ही रहे हो, बट है तो डाल दो। अब ये सारा गया, जिंजर, ग्रीन चिली और अपनी धनिया की डंडी। डन। एक तरफ आलू रेडी, एक तरफ तड़का रेडी। हींग भूल गए रणवीर बरार, हींग तड़के में डालनी है पहले। फिर से माता जी के जूते खाने की जगह बना ली, नई कमीज, फिर हल्दी लगा ली उस पर। अब सुधरूंगा मैं। एप्रन पहन लिया कर, 50 बार बोला है रणवीर, एप्रन पहन लिया कर, एप्रन नहीं पहन है। बाद में सब यही सब हल्दी मिर्ची। बाहर भी जाता हूं ना मैं ढंग के कपड़े पहन के भी, उसमें भी एक आधा दाग निकल ही जाता है। अभी मैं न्यूयॉर्क के लिए पैकिंग कर रहा था, पीछे 5 दिन के लिए जाना था, मेरे को था यार अच्छी अच्छी जैकेट पहनता हूँ। मैंने 3 जैकेट निकाली, तीनों में तेल के छींटे, तीनों में तेल के छींटे। और जाना था मिलने किससे? बिल गेट्स से। बिल गेट्स देखता बोलता यार ये कैसा आदमी है, तेल के छींटों वाले कपड़े पहनता है, वैसा वाला सीन हो गया था। इसलिए एप्रन पहन के खाना बनाए।
थोड़ा रंग आने देना है आलू को, थोड़ा नीचे राड़ना है, मतलब लगने देना है उसको थोड़ा थोड़ा नीचे। बस जी बस, पानी का मारो छिट्टा, हल्के सा आलू पे कलर आ गया ना, बस। हेलो, अगर आप प्लेन बॉइल्ड पोटैटोज यूज कर रहे हैं, सादे उबले आलू यूज कर रहे हैं, तो जब आपने आलू डाले हैं, उबले आलू डाले हैं तड़के के अंदर, उस समय आपने डालनी है हल्दी, मिर्ची, और अगर आप थोड़ा धनिया पाउडर डालना चाहते हैं धनिया पाउडर, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ पर इसलिए नहीं डाली बिकॉज आलू उबलते समय हमने हल्दी ऑलरेडी डाल दी थी, और हरी मिर्च हमारे तड़के में इनफ है। ऊपर से लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स हमने वैसे ही डाली हुई है, इसलिए मैंने ऊपर से और ये सूखी चीज़ें नहीं डाली। बट इफ़ यू यूजिंग प्लेन बॉइल्ड पोटैटोज, प्लीज़ यहाँ तक लाने के लिए आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्लास गला है आलू। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आमतौर पे 2-4 आलू गला लेता हूँ, ऐसे देखिए। मैं ही नहीं करता, जोधपुर में भी ऐसे ही करते हैं। 2-4 आलू ना अच्छे से ऐसे साइड में गला लेते हैं, उससे एक रस्सा नहीं बट एक लपटा लपटा सा मामला बन जाता है। ये गला लिया आपने आलू 2-4 साइड में। अब जो आलू आपने मैश किए ना, उससे एक रपटापन आ जाएगा ग्रेवी में, हल्का सा ही रपटापन देना है, तरी वाले आलू नहीं बनाने। मज़ा आ गया भाई साहब, लेकिन देख के लग रहा ना कुछ बना है। ये देखो गाढ़ापन आ गया, बस यही चीज की मोनोपोली। कहानी खत्म, प्लेटिंग की करो तैयारी। लास्ट टाइम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाओ और प्लेट लाने के बाद मुलाकात होती है आपसे। ब्यूटीफुल। अब बताइए प्यार कैसे ना हो, हैं? ओए होए होए, जोधपुर में अजवाइन वाली पूड़ी मिलती है, उसके साथ में ये आलू, या कोई भी थाली खा रहे हो आप, कोई भी डिश खा रहे हो, दाल के साथ खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, साथ में अगर थोड़ा सा ये आलू मिल जाए ना, लॉटरी लग जाती है। ये लीजिए अमचूर। और अगर मौका लगे तो प्लीज़ 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 जोधपुर का अमचूर यूज़ करिएगा। जोधपुर के अमचूर की खासियत यह है कि दे यूज़ द बेस्ट एंड द जूसीएस्ट मैंगोज, और जोधपुर में कभी भी बगैर धूप में सुखाए हुए आम का अमचूर नहीं बनता। जोधपुर का अमचूर एवरीबडी शुड ट्राई। आजकल तो ऑनलाइन सब मिल जाता है साथ। अमचूर ने दूसरा क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा आपका घी था, ये था, ग्रेवी थी, वो सारी पकड़ ली। ओए होए होए होए, क्या जी बोलो, मौजा ना आए पैसा वापस वाला मामला है कि नहीं है? वाह भाई वाह। वो फन्ने क्या क्या था वो डायलॉग, वो क्या फन्ने खां थे जो फाख्ते उड़ाया करते थे, हैं? कबूतरबाजी देखनी है तो जोधपुर में आई है। अल्लाह, तो लफड़ा हो गया सारा, मैंने आपके लिए डाल दिया, अपने लिए कुछ छोड़ा नहीं, तो इसी में से एक पीस चुराना पड़ेगा, क्योंकि बगैर खाए और चढ़ाए तो हमारा काम खत्म नहीं होता साहब। वाह, जोधपुर का खाना खा के ना एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि भाई साहब ये अनियन गार्लिक सबसे बड़ा धोखा है, और सबसे बड़े धोखेबाज वो हैं जो कहते हैं कि अनियन गार्लिक के बगैर खाना नहीं बन सकता। क्या था वो, कर दें अपने लिए? स्वाद आ गया। मेरे लिए नहीं है, जोधपुर के लिए। अपनी तारीफ करता रहता रणवीर।